हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छे स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ आपको आपकी क्लास की, क्योंकि आपकी अगली क्लास नेक्स्ट क्लास यानी कि अध्याय 2 चलने जा रहा है। और अध्याय 2 का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इसको इतने बेहतरीन से तरीके से स्टडी करेंगे, आप कभी भुला ही नहीं सकते, आप कभी भुला ही नहीं सकते। सबसे पहले नाम ध्यान दो, नाम को ध्यान दो। क्या है? अध्याय। अध्याय कौन सा है? अध्याय कौन सा है मुन्ना? अध्याय दूसरा है। अध्याय दूसरा है। क्या नाम है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है बेटा? आसपास के पदार्थ शुद्ध है। जो अध्याय का नाम है, जो अध्याय का नाम है वो ही प्रश्न कर रहा है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। आपने इससे पहले की क्लास ले रखी होंगी, नहीं ली हो तो इसी चैनल पर है, वो पिछले की क्लास ले लेना। और ये खुद अध्याय ही प्रश्न कर रहा है अध्याय ही प्रश्न कर रहा है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। मतलब जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं, जैसे ये है, ये पदार्थ है, जैसे ये माइक का बॉक्स है, ये पदार्थ है। जो चीज तुम्हें आसपास में दिख रही सारी पदार्थ है। क्या ये पदार्थ शुद्ध है? क्या ये पदार्थ शुद्ध है? ये प्रश्न कर रहा है। कौन प्रश्न कर रहा है? ये कर रहा है अध्याय। तो सबसे पहले ये ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। जैसे पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है? मतलब पदार्थ है। अब ये पदार्थ को किन किन भागों में बांटा गया? सबसे पहले शुद्ध और अशुद्ध। कौन कौन से? इसे एक भाग में बांटा गया है, एक भाग में बांटा गया है, एक भाग में बांटा गया है, एक भाग में बांटा गया शुद्ध पदार्थ। क्या है? शुद्ध पदार्थ, शुद्ध। और दूसरा पदार्थ दूसरे में बांटा गया है। तो शुद्ध का तुम सोच रहे हो अशुद्ध, ठीक है। अशुद्ध या मिश्रण, मिश्रण, ठीक है। शुद्ध या मिश्रण, अशुद्ध या मिश्रण। देखो शुद्ध क्या होता है? जो एक ही चीज से बना हो। और मिश्रण होता है जिसमें दो या तीन चीजें, दो से अधिक चीजें मिला दी हैं, क्या हो जाएगा? मिश्रण। अब ये शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत क्या आएगा? शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आएगा तत्व। क्या आएगा? तत्व। और इसके और क्या आएगा? दूसरा क्या आएगा? दूसरा क्या आएगा? खांसी हो गई भाई, ठीक बात है, खांसी हो गई, ठीक है। क्या हो गया? क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? यौगिक आएगा। क्या? यौगिक, यौगिक आ जाएगा, ठीक है। यौगिक आ जाएगा। देखो तो एक पदार्थ था, उसके अंतर्गत आया शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, और शुद्ध पदार्थ में आया तत्व, यौगिक। और तत्व में भी आएगा तीन चीजें, तत्व में भी आएंगी तीन, तत्व में भी आएंगी तीन, तत्व में भी तीन। कौन कौन से तत्व, कौन कौन सी चीजें आएंगी? कौन क्या क्या आएगा? एक आएगा धातु, एक आएगा धातु, दिख रहा है? धातु। दूसरा आएगा धातु। अब तीसरा तुम्हें पता ही चल गया होगा, उपधातु, उपधातु, ठीक है। इसके अंतर्गत कुछ नहीं आता। हाँ आता है। क्या आता है? मिश्रण में क्या आता है? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। क्या? समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। और एक आएगा विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ठीक है, ठीक है। देखो सबसे पहले समझो, एक पदार्थ है, जैसे ये है पदार्थ है। पदार्थ के अंतर्गत क्या आता है? या तो पदार्थ शुद्ध होगा या तो अशुद्ध होगा। पदार्थ दो तरीके हो सकते हैं या तो शुद्ध होगा या तो अशुद्ध होगा, ठीक है। या तो शुद्ध होगा या तो अशुद्ध होगा। शुद्ध होगा तो उसमें तत्व हो सकते हैं या तो यौगिक हो सकते हैं, तत्व हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं। अगर तत्व होगा तो धातु भी हो सकती है, धातु भी हो सकता है, और उपधातु भी हो सकता है। अगर मिश्रण होगा तो समांगी मिश्रण भी हो सकता है, विषमांगी मिश्रण हो सकता है। शॉर्ट फॉर्म में जानो, देखो पदार्थ, शुद्ध पदार्थ जो एक ही तरह के कणों से मिलकर बनाओ, या दो से अधिक कणों से मिलाओ तो मिश्रण हो जाएगा। तत्व 100, तत्व कितने होते हैं? 108, 108 है, 118 है, 118 है। इस समय तत्व 118 है। यौगिक क्या है? यौगिक क्या है? यौगिक है H2O, CO2, ये यौगिक है, ठीक है, ठीक है। समांगी मिश्रण, इसमें एक ही तरह के कण मिलाए जाए, समांगी मिश्रण। और विषमांगी जो अलग अलग तत्वों के कण, अलग अलग तत्वों के अणु मिलाए जाए तो विषमांगी मिश्रण होता है। धातु, धातु में चमक पाई जाती है, तन्यता का गुण होता है, आघात वर्धने का गुण होता है। और जो होता है जो होता है क्या होता है?
तन्यता यानी तार के रूप में खींच के हम बना सकते हैं, लंबे लंबे तार बना सकते हैं, और इसे चादर के रूप में पीट के चादर के रूप में भी हम चेंज कर सकते हैं। आघात वर्धनता का भी गुण होता है। ठीक है। उपधातु क्या होता है, ये बिल्कुल इसका उल्टा होता है। देखो इसमें चमक भी नहीं होती, आघात वर्धनता का गुण भी नहीं होता, और क्या बोलते हैं, तार के रूप में हम इन्हें खींच कर लंबा बड़ा भी नहीं कर सकते, चादरों के रूप में भी हम इन्हें व्यक्त नहीं कर सकते। उपधातु क्या होता है, धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये तो हल्का सा चमकीला होता है, और हल्का सा धातु ऊष्मा व विद्युत का सुचालक होता है, और तथा ये भंगुर होता है। भंगुर होता है, क्या तो भंगुर होता है, भंगुर होता है। क्या कहता है, भंगुर होता है। भंगुर मतलब क्या होता है, इन्हें चादरों के रूप में या तार के रूप में लंबा लंबा हम बनाने की कोशिश करेंगे, पीट के चादरों के रूप में या ईंच के लंबा लंबा तार बनाने के रूप में मतलब बनाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होंगे, टूट जाएंगे। क्या होंगे, टूट जाएंगे। क्या होंगे, टूट जाएंगे। बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्लास को आपने लाइक अभी तक किया या नहीं किया, क्लास को लाइक किया या नहीं किया, जल्दी से कर दो। नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, जिससे आपका भला हो और आपके दोस्तों का भी भला हो। ठीक है, ठीक है, जिससे आप बहुत अगले तक जाओ अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि दोस्तों के साथ अगले जाने में बहुत अच्छा लगता है। अकेले अगले जाओ या पीछे जाओ कुछ नहीं अच्छा लगता। ठीक है, तो दोस्तों में अपनी क्लास को शेयर कर दो। ठीक है, ठीक है, रिश्तेदारों में भी कर दो, कोई बात नहीं। ठीक 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 है, इसे ग्राफ को बना लो, फटाफट इस ग्राफ को बनाओ, जल्दी से बनाओ, स्क्रीनशॉट में जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, ले लिया। जब साइड में हटे, हम एक ही बात कहते हैं, जब साइड में हटे तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इसीलिए हम हटते हैं। ठीक है, ठीक है। सीधे पदार्थ तो हमने पिछले पाठ में भी करा दिया, अध्याय 1 में भी पाठ करा दिया। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ की बात करेंगे हम। ठीक ठीक, मिटाल दो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसे हमने दिया मिटाल, इसे हमने दिया मिटाल, इसे हमने दिया मिटाल, इसे हमने दिया मिटाल। ठीक है, इसे भी निकाल दें। अध्याय दूसरा है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की। शुद्ध पदार्थ, सबसे पहले बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की। ठंडी हो रही है बच्चा बोल रहा, हाँ बहुत ठंडी है भाई, बहुत ठंडी है। ठीक है, ठीक है, मुझे तो खांसी जुकाम भी हो चुका है, सर्दी लग चुकी है, सर्दी। ठीक है, शुद्ध पदार्थ क्या है, जो जो कण होते हैं, वे पदार्थ, वे पदार्थ जो एक ही रासायनिक गुणधर्म द्वारा जो प्राप्त होता है, यानी कि एक ही प्रकार के जिसमें कण होते हैं, उसे कहते हैं हम शुद्ध पदार्थ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक ही प्रकार के। ठीक ठीक, वे पदार्थ, ऐसे लिखो, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक गुणधर्म धर्म के होते हैं, अर्थात क्या होगा, यह एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बने होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ठीक है, मिटाल दो सर, मिटाल दें। नोट कर लिया, हाँ सर कर लिया, मिटाल दो सर। ठीक है, एक बात समझो, अब शुद्ध पदार्थ तो हो गया, पदार्थ के अंदर शुद्ध पदार्थ आता हो गया। शुद्ध पदार्थ के अंदर क्या आता था, शुद्ध पदार्थ के अंदर आता तत्व।
तो नोट कर लो, नोट में लिख लो। नोट में क्या लिखोगे? वर्तमान में, वर्तमान में 108 तत्व उपस्थित हैं। वर्तमान में 108 तत्व उपस्थित हैं। तत्व की संख्या कितनी? 108 तत्व है। ठीक है, ठीक है। आवर्त सारणी में आपने देखा होगा 108 तत्व ही दिखाए जाते हैं, वही 8 तत्व, 118 तत्व सॉरी है। ठीक है, ठीक है। और तत्व को कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में तत्वों को बांटा गया है? 3 भागों में। तत्वों को कितने भागों में बांटा गया? अभी बताया था कितने भागों में? 3 भागों में। कौन सा धातु? एक है धातु, एक है बेटा धातु, एक है धातु, दूसरा धातु, दूसरा धातु, अधातु, दूसरा धातु, तीसरा उपधातु, तीसरा उपधातु, उपधातु, तीसरा होने वाला है उपधातु। ठीक है, ठीक है। तो धातु हो गया, धातु हो गया, उपधातु हो गया। अभी धातु धातु उपधातु के बारे में समझाया था, अब लिखवा भी देते हैं। अब लिखवाते हैं धातु अधातु उपधातु क्या है, इसके बारे में डीपली लिखवाते हैं, डीपली लिखवाते हैं, डीपली लिखवाते हैं। ठीक है, 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 सब ठीक है। इससे पहले एक चीज और नोट कर लो जो इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले एक चीज नोट कर लो, असली वो क्या? दूध जो होता है, दूध पिया है, मिल्क है, MIL के है, ये क्या है? मिल्क। क्या दूध शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो? शुद्ध पदार्थ है। अरे भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या दूध शुद्ध पदार्थ है? तो समझो, दूध होता है, ठीक है, दूध होता है, अपने पिया होगा, ठीक है, दूध होता है, बेचने वाला लाता है और आप खरीदते हो, दूध पीते हो। ठीक है, जो दूध होता है बेटा, जो दूध होता है उसमें क्या क्या होता है? सर प्रोटीन होता है, आयरन होता है, आयरन भी होता है, प्रोटीन भी होता है, और अधिकतर दूध में पानी भी होता है, H2O भी होता है। तो लिखो, दूध में, दूध के साथ साथ, दूध में, दूध के साथ साथ आयरन, आयरन यानी कि Fe, प्रोटीन व जल, जल भी होता है, होता है। इसीलिए, इसीलिए, इसीलिए क्या होगा? दूध क्या हो जाएगा? दूध क्या हो जाएगा? अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ नहीं होगा, क्योंकि जिसमें केवल दूध ही नहीं है, आयरन भी है, लोहा भी है, प्रोटीन भी है, और H2O जल भी है। ठीक है, इसलिए क्या नहीं होगा? शुद्ध पदार्थ नहीं होगा। केवल एक ही चीज होता, एक ही चीज होता, चाहे आयरन ही होता, चाहे लोहा ही होता, चाहे H2O जल ही होता, कुछ भी होता, पर एक होता है। कब एक होता? एक होता तभी हो सकता है शुद्ध पदार्थ, वरना अशुद्ध पदार्थ होगा। एक से अधिक चीज जिसमें मिल जाए वो होगा अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? दूध अशुद्ध पदार्थ, ये हो जाएगा अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ होता है, इसीलिए अशुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, ठीक है। लोहा, लोहा के बारे में भी लिख लो। लोहा, लोहा, लोहा ऐसे लिखो, लोहा में केवल लोहा ही होता, लोहा के मतलब लोहा के अलावा कुछ होता तो नहीं है, लोहा में नहीं होता, तो ऐसे लिखो। तो केवल लोहा क्या होगा? शुद्ध पदार्थ। लोहा में केवल लोहा होता है, इसीलिए वह क्या हो जाएगा? शुद्ध पदार्थ, वह शुद्ध पदार्थ होता है।
वह शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, लोहा में केवल क्या होता है, लोहा में केवल क्या होता है, शुद्ध, मतलब केवल लोहा होता है। लोहा में लोहा के अलावा कुछ होता ही नहीं है, केवल लोहा होता है, इसलिए वो शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। अगर लोहा में कुछ और होता, अगर लोहा के साथ साथ कुछ और होता, उसमें कुछ और होता, तो क्या हो जाता, अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, ठीक है। दूसरे नंबर पर लिख लो तो सोना। सोना, सोना, सोना के सोना में भी क्या होता है, खाली सोना ही होता है। सोना में, सोना नहीं, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड वाला, सोने वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना। ठीक है, सोने में भी केवल क्या होता है, सोना। सोने में भी केवल सोना ही होता है, ही होता है। इसीलिए क्या होगा, इसलिए वो क्या होगा, इसीलिए शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। पदार्थ है, इसीलिए वो क्या है, शुद्ध पदार्थ है। स्क्रीन शॉट लो, स्क्रीन शॉट लो, अशुद्ध पदार्थ कैसे होगा ये भी बता रहे, स्क्रीन शॉट लो जल्दी से, स्क्रीन शॉट लो, स्क्रीन से हटेंगे तुरंत, स्क्रीन शॉट लो। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लिया, मैं डाल दें क्या बेटा, स्क्रीन शॉट ले लिया, जल्दी लो, जल्दी से, जल्दी लो, ले लिया, मैं डाल दें। ठीक, वाई लाइक ना किया हो तो लाइक कर दो मेरे भाई, आपके लिए हम लोग इतनी, अच्छा ये बताओ, आपके लिए तो ये मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे और वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे, ये बताओ, पढ़ा पाएंगे, इस तरह से नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए बेटा लाइक जरूर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब कर, देखो एक बात बताते हैं, ध्यान से समझो। चैनल को तुमने सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है, अब सब्सक्राइब करने के बाद अब तुम्हें जहां तहां भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, सब्सक्राइब वाले चैनल मतलब जो आता है पॉइंट, उस पे जाए और ऊपर हमारा लोगो मिल जाएगा चैनल का, उस पे जाए, उसके बाद में हमारी वीडियो मिल जाएंगे, रोज वहीं से तुम पढ़ लिया करो, कहीं ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, और एक ही टीचर से पढ़ा करो, एक ही टीचर से पढ़ोगे तभी आप कुछ कर पाओगे, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए वरना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और रोज डेली डेली क्लास अपलोड होगी, मैथ की भी कल से होगी, मैथ की भी कल से होगी। ठीक है, तो मैथ और साइंस इधर से ही पढ़ लिया करो। ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया सर। एक अशुद्ध पदार्थ का भी उदाहरण दे दो, उस अशुद्ध पदार्थ का भी उदाहरण दे दो, अशुद्ध पदार्थ का भी उदाहरण दे दे वरना, हाँ दे दो भाई सर, दे दो भाई, दे दो भाई, दे दो भाई, के अशुद्ध पदार्थ का भी उदाहरण दे दो। चलो पीतल, 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 पीतल शुद्ध पदार्थ है या अशुद्ध पदार्थ है, तो देखो पीतल में तांबा और टिन होता है, क्या होता है, तांबा और टिन। पीतल में केवल पीतल नहीं होता, पीतल के साथ साथ तांबा एवं टिन होता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, पीतल अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, पीतल, 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 पीतल में तांबा क्या होता है, तांबा एवं टिन होता है, इसीलिए वह अशुद्ध पदार्थ होता है। क्या होता है, अशुद्ध लिखा है, अशुद्ध पदार्थ, ठीक है, पदार्थ होता है, दिख रहा है यहाँ पर, सही से दिख नहीं रहा होगा, नीचे लिख देता हूँ, अशुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, ठीक है, स्क्रीन शॉट लो जल्दी से, स्क्रीन शॉट लो, स्क्रीन शॉट लो बेटा, इस जल्दी से स्क्रीन शॉट लो। ले लिया, अगले बढ़े, हाँ सर अगले बढ़ो, डाल दें, डाल दें। तत्व को किन भागों में बांटा गया, धातु, अधातु, धातु, तीन भागों में बांटा गया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अधातु की, अधातु, 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 या धातु की करते हैं, तो धातु की पहले करो, ठीक है, धातु की बात करते हैं, धातु, ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करो। देखो धातु में खुद की चमक होती है, ठीक है, धातु में खुद की चमक होती है, तन्यता का गुण होता है, आघातवर्तीयता का गुण होता है, विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, इनकी इसमें विद्युत और ऊष्मा प्रवाहित कर सकती है। ठीक है,
ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करो। धातु, धातुओं में, धातुओं में क्या होता है? धातुओं में खुद की, यानी कि अपनी खुद की चमक पाई जाती है, चमक पाई जाती है। आपने देखा होगा धातु सोना होता है, धातु होता है चमकता है, हाँ चमकता है। चांदी है, धातु होता है चमकता है, चमकता है। ठीक है, देखो चमक पाई जाती है, पाई जाती है तथा पाई जाती है, यानी कि, यानी कि धातु चमकती है। धातु क्या होती है? चमकदार होती है। धातु चमकदार होती है, चमकदार होती है, होती है। धातु क्या होती है? चमकदार होती है। ठीक है, इनमें, इसमें, इसमें आघात वर्धनता का गुण, आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है, जाता है। आज बेटा मेरी हालत ज्यादा थोड़ी सी खराब है, इसीलिए सही से नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। गुण पाया जाता है, फिर भी बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया जाएगा क्योंकि आपको समझना है इस रिलेशन को। ठीक है, ठीक है, इसको समझोगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, इसे छोड़ना मत, स्किप कर दिया वरना तो बहुत पछताना पड़ सकता है। सॉरी, बट सच बात है। पाया जाता है, इसका मतलब क्या होता है? इसे, इसका मतलब क्या होता है? इसे, 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 इसे चादरों के रूप में, चादरों के रूप में, चादरों के रूप में पीट कर बनाया जा सकता है, यानी कि चादरों के रूप में पीट कर बदला जा सकता है। पीट कर यानी कि हथौड़े से वार कर, पीट कर, पीट कर चादरों के रूप में पीट कर बनाया जा सकता है, बदला जा सकता है, बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। ठीक है, चादरों के रूप में पीट कर बदला जा सकता है तथा इसमें, इसमें और किसका गुण होता है? इसमें, इसमें किसका गुण होता है? इसमें किसका गुण होता है? तन्यता का भी गुण होता है, तन्यता का भी गुण होता है, तन्यता का भी गुण होता है, तन्यता का गुण होता है, तन्यता का भी गुण होता है। ठीक है सर, थैंक यू। तन्यता का भी गुण होता है। तन्यता का मतलब ता से तन्यता और ता से तार, यानी कि इन्हें, इन्हें खींच कर, इन्हें खींच कर लंबे लंबे तारों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे लोहा है, लोहा एक धातु है, ये लोहा एक धातु है। ठीक है, अब उसे हम पतले पतले तारों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आपने देखे होंगे ताल पतले पतले लोग खेत में भी लगा देते हैं, खेत में भी लगा देते हैं, खेतों में पतले पतले होते हैं। इसका मतलब वो तैलीयता का गुण होता है। सोने की तार के नुमा कुछ कुछ बना लेते हैं और सोने की मतलब सोना होता है, उसे पहन लेते हैं कानों में, उंगलियों में। ठीक है, इस तरह से पहन लेते हैं, तो तैलीयता का गुण होता है ये। ठीक है, तैलीयता का गुण होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसे खींच कर, खींच कर तार के रूप में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है, तारों के रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें देखो तन्यता का भी गुण पाया जाता है और ये विद्युत की सुचालक होती हैं और ऊष्मा की भी सुचालक होती है। यह विद्युत यानी कि बिजली, ठीक है, विद्युत व ऊष्मा मतलब जो हीट होती है, तापमान होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक है, विद्युत व ऊष्मा की
सुचालक होती नहीं, इनमें जो विद्युत होता है ऊष्मा होती है वो प्रवाहित कर जाती है, ये प्रवाहित कर जाती है। जैसे लोहा की चीज है, लोहा में बिजली के तार में लगाओगे तो उसमें बिजली आने लगेगी, करंट लग जाएगा आपको, तो वही होता है सुचालक। ठीक है, ऊष्मा यानी कहीं गर्म करोगे तो वो गर्म हो जाएगी, इसलिए वही होता है सुचालक, ऊष्मा की सुचालक, सुचालक होती है, ऊष्मा की सुचालक होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें यानी यानी कि मतलब क्या हो गया, इसमें जो विद्युत होती है, विद्युत, जो विद्युत यानी कि बिजली, और क्या होता है, और ऊष्मा प्रभावित, प्रवाहित, प्रवाहित यानी कि इसमें गुजर सकती है, प्रवाहित यानी कि प्रवाहित, प्रवाहित हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, ठंडी बहुत है, ठीक बात है, ठंडी बहुत है। ठीक है, ठीक है, इसमें प्रवाहित हो सकती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ध्यान से समझो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो बिल्ला, स्क्रीनशॉट ले लिया ले लिया सर, ले लिया। अब बात समझो, अब बात समझो, धातु और इसमें लगा है अधातु। जो अगले किसी भी मतलब किसी शब्द होता, कोई शब्द होता, उसके अंदर आ लग जाता मतलब नहीं, मतलब नहीं, यानी कि उसका बिल्कुल उल्टा कर दो, बिल्कुल उल्टा कर दो। जैसे अधातु है तो उसमें चमक नहीं पाई जाती है, उसमें तन्यता का गुण पाई नहीं पाया जाता, आघात वर्धनता का गुण नहीं पाया जाता है, उसमें ऊष्मा और विद्युत की कुचालक हो जाएंगे। सुचालक यानी कि उसमें प्रवाहित कर जाता है, कुचालक यानी कि उसमें प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अधातु इसे में डाल दें, डाल दो धातु के। अच्छा वैसे उदाहरण में लिख लो, उदाहरण में जैसे जैसे लिख लो सोना, चांदी, सोना चांदी, आयरन, लेकिन लोहा सोना चांदी आयरन तो हो ही गया, ये लो। ठीक है, ठीक है, लिख लो जल्दी से, लिख लिया, लिख लो फटाफट, लिख लो फटाफट, लिख लिया बेटा, लिख लिया बेटा, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, डाल दो। अब अधातु की बात करें, अधातु, 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 अधातु। ठीक है, अधातु बिल्कुल उल्टा करना है सर, आपने अभी तो बताया था, तो आप अपने आप से लिख सकते हैं। हाँ सर हम लिख सकते हैं, तो लिख के कमेंट में दिखाएं और हम भी लिखवाते हैं, देखें आप लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। और बेटा कमेंट कर दिया करो कि आपको क्या समझ नहीं आया, क्या समझ आया, इस बात का बहुत ध्यान रखो, क्योंकि ये कमेंट से ही पता चल सकता है। कमेंट में लिख दिया करो, हैशटैग लगाकर लिख दिया करो बेटा। ठीक है, ठीक है, किसकी बात करते हैं, अधातु, आ लग गया, केवल आ लग गया, अधातु हो गया। ठीक है, अधातु, अधातु इसका बिल्कुल उल्टा होता है। देखो देखो समझो, समझो बेटा, बे बे पदार्थ जिसमें खुद की, बिल्कुल उल्टा करना है, चमक नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, देखो जिसमें चमक नहीं पाई जाती है, जिसमें खुद की चमक नहीं पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, नहीं पाई जाती है, अर्थात, अर्थात क्या, अर्थात क्या, वो चमकीली नहीं होती है, अर्थात अधातु चमकदार नहीं होती है, अधातु होंगे चमकदार नहीं होती है। ठीक है, अधातु है वो चमकदार नहीं होती है तथा इसमें, इसमें तन्यता, तन्यता का गुण नहीं होता है, का गुण नहीं होता है, नहीं होता, तन्यता का गुण नहीं होता है। इसका तन्यता का मतलब भी समझाया था, तन्यता का मतलब भी समझाया था, क्या समझाया था बेटा, यानी कि इसे तारों के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता, तारों के रूप में खींचकर बड़ा नहीं किया जाता, इसलिए लिखो, इससे, इसे खींचकर
लंबे लंबे तार नहीं बनाए जा सकते। तार, क्या चार नहीं बेटा, तार होता है, तार नहीं बनाए जा सकते हैं। इसे बेटा खींच कर लंबे तार नहीं बनाए जा सकते। इसे खींच के सोने के लंबे लंबे तार बना दिए, खींच कर लोहे के लंबे लंबे तार बना दिए, खींच के लंबे लंबे चांदी के तार बना दिए, ठीक है, उसके तो बना दिए, इसे नहीं बना सकते, इसे नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। जैसे धातु, जैसे धातु थी लोहा, लोहा की चादर बनाई जाती है, लोहा की चादर बड़ी सी बना दी जाती है, कई जगह छत पर काम करती है। सबसे ज्यादा बढ़िया, इसका बढ़िया उदाहरण क्या है, इसका बढ़िया उदाहरण क्या है, ट्रॉली देखी होगी, ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है, ट्रॉली होती है, उसमें चादर के नुमा लगा होता है अंदर से, तो लोहा ही होता है, ठीक है, लोहा की चादर बना के लगा दी जाती है। स्टील भी, धातु है, उसे भी चादर के रूप में किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। और क्या है इसमें, आघात वर्धनता का गुण नहीं होता है। किसका, आघात वर्धनता का, यानी कि चादर नहीं बनाई जा सकती, आघात वर्धनता का गुण नहीं पाया जा जाता है, आघात वर्धनता का गुण नहीं पाया जाता है। यानी कि इसमें, इसे ऐसे लिखो, इसे यानी कि इसे चादरों के रूप में, किस चादरों के रूप में नहीं बदला जा सकता, नहीं बदला जा सकता। इसे चादरों के रूप में नहीं बदला जा सकता है। इसमें विद्युत, यानी कि जो कि बिजली, विद्युत व ऊष्मा प्रवाहित नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती है, इस तरह से कॉमा लगा लो, यह विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के होते हैं, कुचालक होते हैं कुचालक होते हैं, इसीलिए इसमें विद्युत व ऊष्मा प्रवाहित नहीं की जा सकती। ये विद्युत और ऊष्मा दोनों के कुचालक होते हैं, ठीक है, दोनों के कुचालक होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। सर स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया, ठीक है, ले लो जल्दी से, नहीं लिया हो तो ले लो जल्दी से, हट जाए, लिया, ठीक है, ठीक है, मैं डाल दो सर। एक बात बताओ भाई, क्या समझ आया है, और समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख डालो जल्दी से। हाँ, ये क्या है, हाँ बेटा समझ में आया बेटा, हाँ समझ में तो आया सर। तो बेटा समझ में आया है तो नोट्स बनाते चलना। नोट्स कहाँ से बना सर, जो लिखवा रहे हैं इसी को नोट करते चलो, क्लास से ही नोट्स बनाना है, यही मेरी कहल है, यही मेरी कहल है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बात बताओ बेटा, धातु अधातु समझ आया है तो उपधातु की तरफ बढ़ जाए। किसकी तरफ, उपधातु। अब इसके बारे में समझो, ना तो ये धातु है, ना तो ये अधातु है, तो कुछ गुण अधातु के भी पा जाएंगे, कुछ गुण उपधातु के भी पाए जाएंगे। मतलब ये बीच की कड़ी है, समझ लो, बीच की कड़ी है, धातु व अधातु के बीच की कड़ी है ये, समझो क्योंकि इसमें कुछ गुण अधातु के पाए जाते हैं, कुछ उपधातु के पाए जाते हैं। सबसे पहले एक नोट बात कर लो, एक नोट बात कर लो, बढ़िया बात है, जो कि ब्रोमीन, ब्रोमीन एक
देखो धातु धातु ठोस होती है, धातु ठोस भी होती है, नोट कर लेना, ठीक है। धातु होती है और ठोस होती है, ठीक है। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है, कैसी धातु है, ऐसी अधातु है, अधातु है, ये अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है, पानी की तरह होती है, अवस्था में होती है, पानी भी द्रव होता है, ठीक है। नोट कर लो स्क्रीनशॉट में, या नोट कर लो जल्दी से, जल्दी से, जल्दी बेटा, जल्दी 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 बेटा, ठीक है। अब समझो बेटा, उपधातु ये बीच की कड़ी होती है, धातु व अधातु के बीच की कड़ी होती है, समझो ध्यान से। ये होती है, इसमें कुछ गुण अधातु के पाए जाते हैं, कुछ धातु के पाए जाते हैं। इसमें कुछ हद तक सुचालक भी होता है, कुछ हद तक इसमें विद्युत भी प्रवाहित की जा सकती है, कुछ हद तक ये चमकीले भी होते हैं, कुछ हद तक तन्यता का गुण नहीं होता है, तो तन्यता का गुण नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। यह कुछ हद तक चमकीली होती है, चमकीली होती है, कुछ हद तक चमकीली होती है, कुछ हद तक चमकीली होती है, क्योंकि चमकीली होती है, ठीक है। डबल दाम है लिख दिया। अब ये क्या कर रहे हो सर, और कुछ हद तक तथा कुछ हद तक ऊष्मा व विद्युत की, ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है बेटा, सुचालक होती, कुछ हद तक होती है, इसमें बहुत कम प्रवाहित होती है बिजली, ठीक है। कुछ हद तक ऊष्मा व विद्युत की सुचालक भी होती है, सुचालक होती है। इसका मतलब क्या है, ये कुछ हद तक इसमें विद्युत प्रवाहित होती है, कुछ हद तक विद्युत व ऊष्मा होती है, ऊष्मा होती है, प्रवाहित होती है, कुछ हद तक विद्युत व ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है, ठीक है, प्रवाहित होती है, कुछ हद तक ही होती है, विद्युत व ऊष्मा प्रवाहित होती है, कुछ हद तक होती है, ठीक है, कुछ हद तक ही होती है, ठीक है, ठीक है। इसमें आघात वर्धन, कुछ हद तक आघात वर्धनता और तन्यता का गुण होता है, ऐसा नहीं है, यह भंगुर होती है, भंगुर होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भंगुर होती है, ये भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि 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 भंगुर का अर्थ क्या होता है, इसे लंबे लंबे तारों के रूप में व्यक्त करोगे या लंबे लंबे चादरों के रूप में व्यक्त करोगे, टूट जाएंगे, बीच से टूट जाएंगी, इसलिए यह नहीं हो सकता है, यह नहीं हो सकता है, यह नहीं हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, स्क्रीनशॉट लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हट जाए, ठीक है, हट गए। ठीक है, एक बात बताओ बेटा जी, यो भाई ये खुल नहीं रहा, इसमें पोलियो ड्रॉप पे आने को हो गया है, कोई बात नहीं, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला। इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा बेटा, आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। एक बात बताऊं, स्क्रीनशॉट ले लेते हो क्या तुम, इतनी अच्छे से क्या स्टडी करते हो तुम, ओ भाई जल्दी से तुम कमेंट कर देना, क्योंकि कमेंट पढ़कर हम तुम्हें रिप्लाई देगा। आए ये क्या है, समझो बेटा, उपधातु हो गया, अधातु हो गया, ठीक है। अब इन्हें देखो, आपको पेपर में किस तरह से लिखना है, किस तरह से लिखना है वैसे भी समझ लो। देखो सबसे पहले अधातु की विशेषता है, ऐसे लिखना है, जैसे धातु आपको लिखना है, धातु क्या लिखना है बेटा, धातु लिखना है, क्या लिखना है बेटा, धातु लिखना है, जैसे लिखना है धातु,
धातु आपको लिखना है, धातु लिखना है। तो धातु कैसे लिखना, धातु की विशेषताएं, धातु की विशेषताएं, ऐसे लिखा धातु की विशेषताएं, धातु की विशेषताएं, इस तरह से आपने लिख दिया, ठीक है, लिख दिया सर। धातु की विशेषताएं आपने लिख दिया। अब धातु चमकीली होती है, तो एक पॉइंट में लिखोगे धातुएं चमकीली होती हैं। पहला पॉइंट लिखा, ऐसे लिखा धातुएं चमकीली होती हैं, चमकीली होती हैं, जो धातुएं होती हैं वो चमकीली होती हैं। नंबर 2, इसमें तन्यता का गुण होता है, तन्यता का गुण होता है, ठीक है। नंबर 3 लिखोगे, नंबर 3 लिखोगे, इसमें आघात वर्धनता का गुण होता है, ठीक है, आघात वर्धनता का गुण होता है।